हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। 2022 गुजर चुका है, 2023 आ चुका है। नीट देने वाले बच्चों के लिए निश्चित रूप से एक सुनहरा अवसर था जो निकल चुका है और एक सुनहरा अवसर पुनः उनका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन नीट का पेपर वर्ष में एक बार होता तो समय बहुत लंबा होता है। कई बार बच्चों के लिए जो कि फेलियर हो जाते हैं वो पार करना मुश्किल हो जाता है कि पीछे तो मैंने वही पढ़ा हुआ था लेकिन आगे क्या पढ़ें। हर दिन वही चीज़ पढ़ने से कई बार उबन सी लगने लगती है और फिर एक निराशा सी आती है और हम पढ़ना बंद कर देते हैं। तो क्या नया होगा, क्या नया हो सकता है जिससे आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाएं कि आप बेहतर पढ़ने की ओर लालायित हों और आगे बढ़ें। उसके लिए मैंने कुछ विशेष रूप से व्यवस्था की है जो कि ना तो कभी किसी ने भूतकाल में यानी पास्ट में डेवलप किया था, ना ही उम्मीद है कि कोई फ्यूचर में करेगा। यानी ये वीडियो जो आपके लिए आ रहा है वो आपके लिए 6 स्टेप लेकर आ रहा है। न भूतो न भविष्यति का सीधा सा मतलब हमारा ये है कि हम आपको 6 तरीके से किसी भी चैप्टर एनसीईआरटी में बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर में 6 तरह से तैयारी कराना चाहते हैं। और 6 तरीके कौन से हो सकते हैं और हर तरीका अपने आप में कंप्लीट होगा, ये मेरा विश्वास है जिसे आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं। बेटा कंप्लीट होगा, हर तरीका कंप्लीट। कैसे बेटा? मैंने आपको आपके लिए चुना हुआ है कि मैंने यहाँ चुना हुआ है कि क्या हो गया भाई, लाइन बाय लाइन बेटा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। नंबर 1 कैसे पढ़ाएंगे, अभी मैं आपको डेमो देता हूँ। शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे वो भी डेमो है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कैसा होगा एनसीईआरटी का वो भी आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। ये वो 3 चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब पढ़ने के बाद कैसे इवैल्यूएट करें अपने आप को कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, उसके 3 पॉइंट्स हमारे पास और हैं। पहला जो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी पेज वाइज क्वेश्चन, हर पेज में क्वेश्चन 15 से लेकर के 20 और 25 क्वेश्चन है। नंबर 1 हर पेज पर। नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, यानी एक ऐसी शीट चैप्टर की पेज वाइज जिसमें 25, 30, 15, 20 किसी पेज में 15 किसी में 20 क्वेश्चन होंगे जिससे कि आप यह महसूस कर सकें कि हाँ मेरा सिलेक्शन अब पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। नंबर 3 11 टाइप के क्वेश्चन बेटा 2022 में कुल 11 प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। तो उनके जिन पेजेस से आए थे वो 100 पेजेस थे बेटा। 100 पेजेस का भी आपको एक शेड्यूल मिलेगा कि किस पेज से कहाँ पर। जैसे एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के 10वें नंबर पेज से आया था क्वेश्चन। एनसीईआरटी सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के 7वें पेज से आया हुआ था। तो उनके आपको हर पेज के 11-11 क्वेश्चंस। ऐसे बहुत से पेज होते हैं जो रिपीट होते हैं। क्या आपको मालूम है 2021 में कितने ऐसे पेज हैं जिनसे 2022 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है? इनकी संख्या पता है? इनकी संख्या 29 पेजेस है बेटा। ऐसे मतलब आपके पास आप कहोगे अरे ऐसा सटीक आंकड़ा कैसे मिल सकता है, वो सब मैंने तैयार किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आते हैं पहले स्टेप पर कि मैं एनसीईआरटी को पेज वाइज कैसे पढ़ूंगा। ये बेटा ये एनसीईआरटी है जिसे हम पेज वाइज पढ़ने जा रहे हैं। ये थ्योरी है, लाइन वाइज पढ़ेंगे बेटा। इसे कैसे पढ़ेंगे? 1 लाइन बाय लाइन, एक लाइन बाय लाइन, है ना। ये सिन द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन लिखा हुआ है, तो अब आप कहोगे इस पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करें कि हम फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल। इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन से मेंशन कर दिया गया है। जैसे लीनियस 2 किंगडम सिस्टम, प्लांटी एनिमलिया। जैसे लीनियस का ड्रॉबैक क्या था? 3 चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। जैसे 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया, 4 किसने दिया, हालांकि एनसीईआरटी दोनों से आउट है। इन 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, कब दिया, कौन से हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये आपको इस एनसीईआरटी के साइड में ये सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। बहुत खूबसूरत है, आप इसे देखोगे, इसे पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
लिखी लिखाई मिलेंगी बेटा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। रीडिंग एंड जल्दी से लर्न करना, यही आपका काम होना चाहिए। नफरत के कारण ही बंटवारा होता है। तो न्यूट्रिशन, फाइलोजेनी, रिप्रोडक्शन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सेल स्ट्रक्चर, वो 5 कारण थे जिसने हमारे डाइवर्सिटी को 5 किंगडम में बांट दिया। उसी तरह से बेटा ये पेज भी है, इनके बारे में कहा है। तो ये तो पॉइंट हो गया नफरत से बंटवारा। 6 किंगडम कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। 3 डोमेन कौन से हैं? 1 2 3। उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में चीज़ें हैं, हालांकि अभी तक नीट में यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आया है, ये एक स्टोरी कही गई है। मैंने स्टोरी के फॉर्म में क्वेश्चन बताया है कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी में आते थे। तो क्वेश्चन है बैक्टीरिया से लेकर के एंजियोस्पर्म तक। वही क्वेश्चन बदल गया और आ गया दूसरा क्वेश्चन, बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट है, अब किस किंगडम में है और पहले किस में रखा गया था, पहले क्यों रखा गया था, अब किस किंगडम में है। वो सारी चीज़ें क्वेश्चन वाइज बेटा यहाँ पर मेंशन है, जिसमें स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टोरी नंबर 4। फिर नंबर 2 शॉर्ट नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी एनसीईआरटी के रिवीजन के लिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होता है बेटा। देखिए क्वेश्चन देखना कि डाउन ऑफ सिविलाइजेशन पर क्वेश्चन साइंटिफिक नहीं था। अर्लीस्ट सिस्टम किसने दिया, किस बेसिस पर दिया, प्लांट को कितने भागों में बांटा, एनिमल को किस में बांटा, 2 किंगडम किसने दिया, ड्रॉबैक क्या थे। डेफिनेटली बेटा बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप ये देखोगे, वॉच करोगे। ये पूरा टेबल बना हुआ है। 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, 5 किस ईयर में दिया, क्या मेन क्राइटेरिया थे, एवरीथिंग अर्लियर सिस्टम वाला, फिर ये एवरीथिंग बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। आप बैक्टीरिया स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसा है, बिहेवियर बेसिस पर कैसा है, मेटाबॉलिज्म पर कैसा है, न्यूट्रिशन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसा है, हर चीज़ क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आया बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक चैप्टर को, एक पेज को हमने कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है। जैसे ये दिया है, देखो ये मेंशन किया है। अर्लिस्ट मेयर के बारे में क्वेश्चन है, तो रनिंग है, बर्थ ईयर कब थी, किस जगह पर हुई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किनसे संबंधित थे, है ना, 20वीं सेंचुरी का क्या कहा जाता था, 100 साइंटिस्ट में शामिल थे, हार्वर्ड फैकल्टी कब ज्वाइन किया, कब रिटायरमेंट हुआ, किस टाइटल से जाने गए, इनका 80 वर्ष के कैरियर में किस किस फील्ड में वर्क किया बेटा, और 3 प्राइज मिले, और इन्हें बेटा इस तरह से क्वेश्चन में बोलते हैं। बहुत खूबसूरत है ग्राफिकल रिप्रेजेंट इनके लिए। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन ग्रोथ के लिए है। ग्रोथ डिफाइन कर दिया, ग्रोथ को ट्विन कैरेक्टर्स हैं, ग्रोथ बेटा लिविंग में, नॉन लिविंग में, ठीक। ये क्वेश्चन ग्रोथ यूनिसेलुलर में, ग्रोथ बेटा मल्टीसेलुलर में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये 3 तरीके थे कि आपको पढ़ना कैसे है। क्या चूज़ करोगे ये आप जानो। 25 अगस्त से ये सीरीज़ बायोमेनिया की मैगजीन के नाम से पब्लिश हो रही है। 25 अगस्त से ये सीरीज़ बायोमेनिया के नाम से पब्लिश हो रही है। इस बायोमेनिया में 6 प्रकार के कंटेंट हैं। एनसीईआरटी में 38 चैप्टर बेटा, और हर चैप्टर में 6 चीज़ें जब जाएंगी तो हर चीज़ के लिए 10 रुपये आपको पे करना होगा। इस प्रकार से हर चैप्टर के 60 रुपये हो जाएंगे। अगर आप अलग अलग किसी चीज़ को पसंद करते हैं, मान लिया आपने इसको पसंद किया, आप यही चाहते हैं, तो 10 रुपये में आप ले सकते हो। उस चैप्टर के केवल ग्राफिकल 10 रुपये में आप परचेस कर लीजिए। लेकिन आप चाहते हैं चैप्टर की सारी चीज़ें मिल जाएं आपको, तो उसके लिए आपको 60 नहीं, आपको 50 रुपये पे करना होगा 6 में। ये 10 रुपये का डिस्काउंट चैप्टर वाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही चीज़ आप बेटा पूरी किताब जो कि 1900 रुपये की पढ़ने वाली है, अगर आप चाहोगे इस तरह से 50 रुपये के हिसाब से हर चैप्टर 1900 रुपये पढ़ेंगे, 38 चैप्टर हैं, ठीक है, तब बेटा पूरी
बुक्स जो फर्स्ट एंड सेकेंड हैं वो आपको 1500 रुपये की मिल जाएगी। आप एक बार परचेस कर लेंगे तो भी आपका फ़ायदा है, आप अगर बार बार लेंगे हर चैप्टर का तो भी आपका फ़ायदा है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा आपके लिए। इसकी तस्वीर नहीं, आपकी तकदीर बदलने वाली है। और आइए बेटा, अब अगला पड़ाव आता है पेज दूसरे और तीसरे पर। बेटा जो मैंने कहा क्वेश्चंस कैसे दिए, पेज दूसरे और तीसरे, बहुत बढ़िया सा पॉइंट है बेटा। आइए ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। हाँ, पेज दूसरे और तीसरे में बेटा देखो कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन वो हैं और तीसरे पेज पर 3 क्वेश्चन हैं। लेकिन जब वही पेज बेटा चौथा आता है तब देखिए बेटा, चौथे नंबर पेज नंबर 4 पर बच्चों, पेज नंबर 4 में कितने क्वेश्चन हैं, तो 4 में क्वेश्चन की बात आएगी तो ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होनी है कहानी, है ना, कहाँ तक आनी है देखिए। क्वेश्चन 20, 21 होना चाहिए। पेज नंबर 4 में 21 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। और बेटा जब पढ़ लोगे ट्रू रिजनरेशन, रिप्रोडक्शन सिनोनिम किसके साथ है, वी आर द ट्रू रिजनरेशन इन एग्जाम्पल बताओगे, प्लेन एरिया, ये सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से आपसे। आपको लगेगा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ इन, तो आपने बैक्टीरिया और अमीबा बताया, वही चीज़ है ग्रोथ इन, तो यहाँ पर ऑल यूनिट ऑर्गेनिज्म, यानी ऑप्शन बदल गया। यही तो खेल है, मतलब एक ही क्वेश्चन दिख रहा है बट उसमें ऑप्शंस बदले हुए हैं। ये जब क्वालिटी आप देखोगे तब आपको महसूस होगा क्या है। ऐसे एक नहीं बेटा, ऐसे और मैं चौथे नंबर पेज को दिखाया। अब आ जाइए, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, FIB है बेटा। इस FIB में मैंने आपको लगभग कितने क्वेश्चन दिए देखो, अभी मैंने इस चैप्टर के 45 क्वेश्चन मेंशन किए हैं मोनोग्राफ तक। FIB से भी आप अपने आप को मजबूत कर सकते हो और देख सकते हो कि क्वेश्चंस का क्या क्वालिटी हो, क्या तरीका है। और उसके बाद नंबर आता है बेटा, जो बहुत खूबसूरत चीज़ है उसको ज़रा देखेंगे, गौर करिएगा। ये है 2022 में बेटा बायोलॉजी से 11 प्रकार के क्वेश्चंस आए। अब कहोगे 11 प्रकार का मतलब क्या है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन में एक शब्द लिखा है मात्र, ऐसे बेटा 39 क्वेश्चंस थे। स्टेटमेंट दिया हुआ 1 और 2, ऐसे बेटा 11 क्वेश्चंस थे। ठीक, इस प्रकार से है ना। ये एग्जाम्पल बेस्ड बेटा एक क्वेश्चन था। इस तरह से मैचिंग दी हुई है, ये 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट मैचिंग। इस तरह से मैचिंग दी हुई है A और B C करके, ऐसे बेटा 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, एसर्शन रीजन दिया हुआ है, ऐसे बेटा 4 क्वेश्चन थे। बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और थे। टोटल स्टेटमेंट बोला जाए तो 47 क्वेश्चन थे बच्चों। ये मैं उन सारे पेजेस के दे रहा हूँ जो लास्ट ईयर आए थे और 2020। देखो मैंने किया क्या है आपको बताएं कि 2021 में कैसा पेपर आया, उस बेसिस पर आपको एक पेज दूंगा। 2022 में क्वेश्चन पेपर कैसा आया, उस बेसिस पर दूंगा। तो इस प्रकार से लगभग 150 से 200 पेज ये रेडी हो रहे हैं आपके लिए, वो मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो रही हैं। 25 अगस्त से शुरू हो रही हैं। तो ये बेटा 5 तरीके थे हमारे आपको मजबूत करने के। प्राइस मैंने बता दिया, परचेस करने का तरीका बता दिया। एक चैप्टर से 6 तरह की चीज़ें आपके पास आ रही हैं। जो मैगज़ीन का नाम होगा बायोमेनिया के नाम से आपके पास पहुंच रही है। ये बायोमेनिया आपके मस्तिष्क को झकझोर देगी और बायोलॉजी के लिए एक स्वर्णिम अवसर आपको दे रही है कि आप किस तरह से अपने आप को इवेल्युएट करके चलेंगे। तो ध्यान रखें बच्चों, समय शुरू हो चुका है आपका और अब आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।